हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एबीएस ई लर्निंग। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड, जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों की जो इंग्लिश बिहाइव की बुक है बच्चों, उसमें चैप्टर नंबर 1 है तो द फन दे हैड। आज मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, तो जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है। और जैसे कि मैंने इस चैप्टर का ओवरव्यू पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल में। तो अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि इस चैप्टर में क्या है, तो सबसे पहले आप ओवरव्यू वाली वीडियो देख लीजिए। तो आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो मेरे चैनल में नए आए हैं एबीएस ई लर्निंग में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके। और जैसे कि मैं अपनी वीडियो में कहती रहती हूँ, जिन्होंने ये वीडियो यहीं पर ही छोड़ दी है तो वो अपना ही लॉस कर रहे हैं, हमारा इससे कुछ नहीं जा रहा। जो बने हुए हैं इससे आप लोगों का ही फ़ायदा है कि आप लोग द फन दे हैड चैप्टर को थॉरोली डिटेल्ड में समझ पा रहे होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे मैं रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 या 2157 she wrote, today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, एक मिनट ज़रा मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, येलो ही सही रहेगा ना, ग्रीन ले लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्गी पहला कैरेक्टर है इस स्टोरी का, इस चैप्टर का, ठीक है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, मार्गी एक 11 इयर्स की बच्ची होती है, ये 11 साल की बच्ची, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो ये अब एक डायरी लिखती है। बहुत बच्चों को शौक होता है, बहुत लोगों को शौक होता है डायरी लिखने का, तो डायरी लिखती है। तो ये कहती है कि उस रात को उसने डायरी में लिखा कि तारीख थी 17 मई 2157, यानी कि फ्यूचर की बात चल रही है, ये बहुत आगे की बात चल रही है, शायद 200-300 साल आगे की बात चल रही है। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी जो यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर है, टॉमी जो है दिस इज सेकंड कैरेक्टर, और टॉमी जो है वो कौन है, वो है इसका फ्रेंड, मार्गी का फ्रेंड होता है टॉमी, ठीक है। टॉमी को एक असली बुक मिलती, किताब मिलती है जो कि बहुत ही पुरानी होती है। मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे वो कहते हैं मार्गी को, उन्होंने एक बार मार्गी को कहा है कि जब वो छोटे बच्चे थे, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा एक बार मार्गी को कि जब मार्गी के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे तब उनके जो ग्रैंडफादर थे, सॉरी उनके जो दादाजी थे, वो मार्गी के दादाजी को कहते थे, क्या कहते थे देख लेते हैं। Told him that there was a time when all stories were printed on paper. They tuned the pages which were turned the pages which were yellow and crinkly, and it was fully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they read it first time. तो यहाँ पे लिखा है कि जो मार्गी ग्रैंडफादर कहते हैं कि जब वो बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको कहा था कि उनके टाइम में सारी जो कहानियाँ हैं वो पेपर में प्रिंट हुआ करती थी, ठीक है। तो सोचिए कि मार्गी के भी दादाजी, उनके भी दादाजी ने के टाइम की बात चल रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे पेजेस में सारी स्टोरीज प्रिंट होती थी, और जो पेजेस थे, अब बात आ रही है यहाँ पे बुक की, जो बुक टॉमी को मिली है। जो उस बुक के जो पेजेस थे वो बहुत ही ज़्यादा पीले हो चुके थे और पुराने हो चुके थे। क्रिंकली यानी कि जब आप कोई कागज़ को फाड़ते हो और आप उसको मोड़ क्रश करते हो फिर उसको खोलते हो तो थोड़े नहीं कैसे लेयर्स से बने आते हैं, तो वो उसको क्रिंकली कहते हैं, ठीक है। तो पेपर क्रिंकल्ड हो गए थे और
उन उस पेपर में जो शब्द लिखे थे उसको देख के टॉमी को और मार्गी को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि वो शब्द सारे जो थे वो स्टेशनरी थे, हिल नहीं रहे थे। जैसे कि हमारी आपकी बुक्स में देखते हैं हम लोग, हमारे वर्ड्स जो होते हैं ये स्टेशनरी होते हैं, हिलते नहीं हैं। लेकिन वो लोग तो क्योंकि फ्यूचर टाइम के बच्चे थे और लैपटॉप स्क्रीन टेलीविज़न से पढ़ते थे, तो उनके वर्ड्स हिलते थे, तो उनको बहुत स्ट्रेंज लग रहा था ये सब देख के, और उनको बहुत हंसी आ रही थी। और वो जब बुक के पेपर को टर्न करते थे, मोड़ते थे और फिर वापस उस पेज को देखते तो देखते थे कि वो वर्ड वहीं स्टिल खड़ा हुआ है, कोई वर्ड अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हंसी की बात थी। चलिए अब आगे देखते हैं। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have read a million book on it and it's good for plenty more. अब यहाँ पे क्या होता है, टॉमी उसको ऐसे गी छी करके बोलते हैं, मतलब छी कैसी बुक है ये तो एक प्रकार की वेस्ट है, कूड़ा है ये तो। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब वो कह रहे कि जब हमें जो ये बुक है ये वेस्ट है, क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति इस बुक को देखेगा या पढ़ेगा तो उसके लिए ये बुक वेस्ट ही होगी एक प्रकार की। क्यों? उसको क्यों लगता है? क्योंकि वो लोग तो देखिए टेलीविज़न स्क्रीन में पढ़ते थे, तो उसमें क्या है, टेलीविज़न स्क्रीन में या आपके मॉनिटर्स में काफ़ी सारे बुक्स उनके डाउनलोड होती थी। तो उन बुक्स को वो मिलियन ऑफ बुक्स उसमें रहती थी और वो कभी भी किसी भी टाइम उसको उसमें लगा के पढ़ सकते थे, जो कि बहुत ही सही थी। समय बचाती थी, दूसरा हमें बुक्स फेंकनी नहीं पड़ती थी। वो स्क्रीन में ही क्योंकि डाउनलोड होके आती थी, तो कहीं पर वेस्ट नहीं होती थी। अब क्या जी अब टॉमी क्या सोचता होता है कि ये जो बुक्स है ये एक प्रकार की वेस्ट इसलिए है क्योंकि पढ़ाई हो गई, यूज़ हो गया, तो लोग फेंक देते हैं, क्योंकि बुक्स के पेजेस भी फटने लगते हैं। बट टेलीविज़न स्क्रीन में ऐसा नहीं होता, उसमें तो बुक्स डाउनलोडेड होती हैं और कभी भी खोल के कोई भी देख सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आई वुडंट थ्रो इट अवे, सेम विद माइन, सेड मार्गी। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13, she said. Where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about? School? देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहे होते हैं ये लोग, बात कर रहे होते हैं कि टॉमी कहता है कि भाई मैंने तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जो कि टेलीविज़न में ही है, कितने मिलियन ऑफ बुक्स होते। तो ये मार्गी भी कहती है कि बिल्कुल मेरे साथ भी यही है, मैं भी उसी में ही पढ़ती हूँ और हमारा समय भी बचाता है। शी वो मार्गी 11 ईयर्स की थी, तो उसने ज़रूर कम ही पढ़ी होगी टेली बुक जितने की टॉमी ने पढ़ी थी, क्योंकि टॉमी 13 साल का था और मार्गी 11 साल की थी, तो ऑफकोर्स टॉमी ने ज़्यादा ही किताबें पढ़ी होगी उससे। ठीक है, यहाँ पे ये बात होती है। अब क्या होता है कि अब मार्गी पूछती है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको ये बुक कहाँ से मिली? तो टॉमी बुक पढ़ रहा होता है, क्योंकि तो वो उसको ऐसे इशारा करके बोलता है कि मेरे घर से। ठीक है, टॉमी बोलता है उसको ये बात, और ऐसे बुक्स की तरफ देखकर बोलते हैं कि मेरे घर से मिली। नहीं, हम बुक पढ़ रहे होते हैं और कोई हमें क्वेश्चनिंग करता है, हम बुक देख पढ़ते हुए ही आंसर देते हैं, तो वही यहाँ पे टॉमी आंसर देता है उसको, क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी होता है, तो इसलिए उसकी तरफ देखता नहीं है। अब वो क्या पढ़ता है, इन द एटिक, या उसको ये लोग एटिक कहते हैं। ठीक है, इस बुक को, बिजी रीडिंग इन द एटिक व्हाट्स इट्स अबाउट। अब पूछ रही है इससे मार्गी कि इस एटिक में, इस किताब के अंदर क्या है इसमें, तुम क्या ऐसा पढ़ रहे हो? तो वो बोलता है स्कूल। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. अब यहाँ पे क्या बोलते, मार्गी बोलती क्या स्कूल के बारे में लिखा है? मार्गी को एक्चुअली जो है स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो वो कहती है कोई स्कूल के बारे में क्या लिखता है भला, मुझे स्कूल से नफ़रत है। और अब तो इस बुक को देख के मुझे स्कूल से और ज़्यादा नफ़रत हो गई है। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the
काउंटी इंस्पेक्टर। अब क्या होता है देखिए यहाँ पे, अब मैकेनिकल टीचर यानी कि जो फ्यूचर की बात चल रही है, तो मार्गी और टॉमी मैकेनिकल टीचर से पढ़ते, नॉट फ्रॉम ह्यूमन टीचर। तो अब क्या होता है, मैकेनिकल टीचर क्यों हेट करती थी स्कूल को, तो उसका रीज़न बोल रहे हो, क्योंकि मैकेनिकल टीचर बहुत ज़्यादा टेस्ट पे टेस्ट देते रहते थे मार्गी को ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे, और वो बहुत ज़्यादा उसके वर्स से भी वर्स, यानी कि जितना उसको आशा थी उससे भी ज़्यादा गंदे मार्क्स उसको मिल रहे थे, बहुत गंदे उसका उसका परफॉर्मेंस जा रहा था। तो उसकी मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, तो उसकी मम्मी क्या करती थी, मैकेनिकल टीचर जो थे रोबोट ही तो होते, तो उनका शेक करती थी उसको थोड़ा सा, नहीं हम नहीं करते कुछ, अगर रोबोटिक चीज़ ख़राब होती तो हम मारते हैं, तो वो ऐसे करती थी कि शायद ठीक हो जाए, पर नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने किसको बुलाया, उसको काउंटी इंस्पेक्टर को, ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसको भेजना चाहती थी, किसको, मैकेनिकल टीचर। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होते हैं, काउंटी इंस्पेक्टर जो होते हैं, मैंने ओवर में बोला है, ये एक टाइप के इंस्पेक्टर होते हैं जो हमारे रोबोट्स को ठीक करते हैं, ठीक है ना। एक तरह से आप कह सकते हो काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब आप एक तरह से लिख सकते हो कि एक प्रकार के मैकेनिक ही होते हैं, ठीक है, मैकेनिक ही होते हैं ये, क्योंकि इस काउंटी इंस्पेक्टर को सब बुलाते हैं अपने घर में ताकि अपने बच्चों के रोबोटिक टीचर्स को ठीक करवा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। अब क्या है, अब काउंटी इंस्पेक्टर का अपीयरेंस बता रहे हैं, काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था, राउंड लिटिल मैन, यानी कि थोड़ा सा गोल आकार में था, मोटा मोटा, जैसे मोटे लोग होते हैं वैसे मोटा था, ठीक है, और उसका फेस बहुत लाल था, यानी गोरा था, उसमें रेडिश पन दिख रहा था, और वो अपने साथ एक टूल का बॉक्स लेके आया था, टूल बॉक्स लेके आया था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे डायल्स और वायर्स रखे हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी को देख के हंसते हैं और मार्गी को एक एप्पल देते हैं। देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again। अब क्या है, मार्गी यहाँ पे क्या करती है, अब उसके जो वो काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो मार्गी के उन टीचर को अपने साथ ले जाते हैं दूसरे जगह पे या कमरे में घर के, ठीक है, और मार्गी से दूर ले जाते हैं, ठीक है। तो मार्गी को उसने एक एप्पल दिया जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, और उसके बाद उस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले गए दूसरे कमरे में घर के, ठीक है। अब मार्गी केवल और केवल यही होप कर रही थी कि बस वो कैसे भी करके ठीक ना हो, काउंटी इंस्पेक्टर उसको अपने साथ ले जाए, उसको ठीक ना कर पाए, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। पर क्या हुआ कि उन्हें पता था कि मैकेनिकल टीचर कैसे ठीक होंगे, और 1 घंटे बाद उन्होंने वैसा ही किया, उसको ठीक कर दिया। देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। That wasn't so bad, the part मार्गी hated। अब क्या हुआ, मार्गी सोच रही थी कि वो ठीक ना हो, काश काउंटी इंस्पेक्टर भी उसको अपने साथ ले जाए और वक्त लगाए ठीक करने में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको ठीक कर दिया, उसके मैकेनिकल टीचर को। अब यहाँ पे मैकेनिकल टीचर के अपीयरेंस की बात हो रही है कि वो एक बहुत बड़ा सा काला सा बहुत ही गंदा दिखता था, और जिसमें एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें सारे लेसन्स वो हमें पढ़ाते थे, हमें देते थे, ठीक है, मार्गी को सारे लेसन्स उसी में ही देखती थी मार्गी, और क्वेश्चंस जो होते थे उसी से ही पूछे जाते थे। और तो मार्गी को ये सब चीज़ें नहीं बुरी लगती थी, सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ जो मार्गी को लगती थी वो क्या थी, वो थी most was the slot where she had to put homework and test papers। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रही है मार्गी को सबसे ज़्यादा बुरी जो चीज़ लगती थी वो थी जब जो होमवर्क वो टीचर्स देते थे, उस होमवर्क को जब उनको एक स्लॉट के अंदर जमा करवाना पड़ता था, अपना होमवर्क या फिर कोई भी टेस्ट पेपर स्लॉट के अंदर जमा करना पड़ता था। कैसे जमा करते थे, उनको उस होमवर्क को या उस टेस्ट पेपर को एक
पंच कोड, जैसे जैसे मशीन समझ हमेशा बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी कोड समझती है, तो उनकी भी ज़रूर कोई कोड भाषा रही होगी मैकेनिकल टीचर्स की, रोबोटिक्स टीचर की, तो उसी कोड में टेस्ट को लिख के या फिर होमवर्क को लिख के उनको वो स्लॉट के अंदर जमा करना पड़ता था, जो मार्गी को भी करना पड़ता था। और ये सब चीज़ें मार्गी ने करना सीख ली थी 6 साल की उम्र से। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर तुरंत ही मार्क्स कैलकुलेट करके दे देते थे, कोई भी समय, नो टाइम यानी कि समय नहीं लगाते थे बिल्कुल भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. अब इंस्पेक्टर हंस रहे थे मार्गी को देख के, जैसे ही काम खत्म हुआ, और मार्गी को शाबाशी, पैट यानी कि शाबाशी दे रहे थे, पैटेड यानी कि शाबाशी दे रहे थे। ही सेड टू हर मदर, अब काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की माँ को कहते हैं, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये आपकी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब वो कहते हैं मार्गी की मॉम को कि मिसेस जॉन्स, ये आपकी बेटी की गलती नहीं है, मुझे लग रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर है उसके दिमाग का, वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हो गया था, गियर्ड अप यानी कि ऊपर गियर हो गया था, ऊपर हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, जो कि कभी कभार हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब वो काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं कि आपका जो मैकेनिकल टीचर है उसका ज्योग्राफी लेवल एक स्टेप बढ़ गया था, तो मैंने अब उसको लेवल अप कर दिया है। मैंने 10 साल के बच्चे के लिए जो जैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए मैकेनिकल टीचर को, मैंने उसी लेवल में उसको ले आया हूँ। कौन कहते हैं इसे? काउंटी इंस्पेक्टर बोलता है। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपकी बेटी की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छी खासी है, ना इतनी बुरी है ना इतनी अच्छी है, ठीक है। ये काउंटी इंस्पेक्टर बोल के जाते हैं। अब देखिए वहाँ पे मैकेनिकल टीचर को उस लेवल में आना पड़ता था, क्योंकि वो थी 11 साल की बच्ची, लेकिन जो क्वेश्चंस उससे मैकेनिकल टीचर पूछ रहे थे वो बड़े लेवल के थे। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। अब जाते जाते भी वो मार्गी का सर में एक बार शाबाशी देते हुए जा रहा था। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग। मार्गी बहुत निराश हो गई थी। दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write अबाउट स्कूल। अब मार्गी बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी जैसे ही मैकेनिकल टीचर ठीक हो गई, क्योंकि उसको एक होप थी कि शायद ये मैकेनिकल टीचर ठीक नहीं होगा और ये काउंटी इंस्पेक्टर इसे भी अपने साथ ले जाएगा, जैसे कि टॉमी के साथ हुआ था। टॉमी के भी मैकेनिकल टीचर थे और टॉमी के घर में भी काउंटी इंस्पेक्टर आए थे और उसके मैकेनिकल टीचर को ले गए थे। क्यों ले गए थे? क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री वाला सेक्टर था वो ब्लैंक्ड आउट हो गया था, ठीक है। हिस्ट्री का लेवल जो था वो ब्लैंक्ड आउट हो गया था, इसलिए उसको 1 महीना करीब उसके मैकेनिकल टीचर को ले गए थे, तो उसको पढ़ना नहीं पड़ रहा था। तो यही सब देख के मार्गी को बहुत गुस्सा आता है और इसलिए मार्गी बोलती है कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए अब ये था कि रीज़न कि क्यों मार्गी हेट करती थी। अब फिर से बुक की तरफ ही आ जा रहे हैं हम लोग, जो बुक उनको मिलती है टॉमी को। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। अब बहुत ही बड़ी आंखों से, सरप्राइजिंग आंखों से टॉमी उसको देखता है, किसको? मार्गी को। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। Stupid, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of year ago. अब टॉमी कहता है कि बुद्धू, मैं इस बुक को, जो बुक उनको मिली थी, इसको मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये हमारे स्कूल के बारे में नहीं है, ये दूसरी तरीके के स्कूल के बारे में है। जो स्कूल 100 से भी 100 साल पहले, 100 ईयर्स एगो, यानी कि 100-200 साल पहले हुआ करते थे जो स्कूल, उन स्कूल्स के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। ही एडेड लॉफ्टली,
प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। अब वो बहुत ही ध्यान से अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा है शब्द को, नहीं बहुत ही अच्छे से। सेंचुरीज एगो नहीं, हम लोग कभी कभी कोई शब्द पे बहुत फोकस करके बोलते हैं किसी को, तो अभी टॉमी भी उसको बोलता है सेंचुरीज एगो, यानी कि 100 साल पहले के स्कूल के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्गी वो सुनती है और मार्गी कहती है कि वैसे मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे स्कूल कैसे हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher। अब वो भी उसके साथ बुक पढ़ने लग गई, मार्गी भी टॉमी के साथ। टॉमी के हाथ में बुक थी और मार्गी उसके कंधे पे, है ना, अपना सर रख के मार्गी उसके कंधे पे थोड़ी देर के लिए टिक के बुक पढ़ रही थी। तो वो उसके कंधे पे मतलब टिक के वो भी पढ़ रही होती है, कौन, मार्गी, वो बुक को, ठीक है। तो वो कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर, तो वो कहती है कि कुछ भी हो उनके पास भी तो टीचर ही थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो अब यहाँ पे कौन ये बोलता है, ये लाइन बोलता है टॉमी। वो कहते हैं श्योर, बिल्कुल उनके पास भी टीचर थे, पर वो रेगुलर टीचर नहीं थे। यहाँ पे रेगुलर टीचर क्या है, रेगुलर टीचर हैं हमारे मैकेनिकल टीचर, ठीक है। टीचर मैंने छोटा सा लिख दिया, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। टीचर, मैकेनिकल टीचर थे। और तो वो बोलते हैं कि वो मैकेनिकल टीचर नहीं थे, उनके पास टीचर तो थे पर मैकेनिकल टीचर नहीं थे। इट वाज अ मैन, वो कोई इंसान थे, ह्यूमन बीइंग थे, है ना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो ये रहा, ये लोग बुक पढ़ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या है। A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। अब वो हैरान हो जाती है मार्गी कि एक मैन, एक इंसान, पर कोई मैन कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो वो कहते हैं कि ज़रूर वो बस बोलते होंगे लड़के लड़कियों को, ठीक है, चीज़ें कि क्या करनी है, और उनको भी होमवर्क देते होंगे और उनसे भी क्वेश्चंस ही पूछते होंगे। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो ये कौन कहते हैं, ये टेक्स्ट जो है ये बोलती है मार्गी कि एक मैन, एक कोई एक पुरुष, कोई आदमी या कोई इंसान इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। तो वो, तो टॉमी उसको रिप्लाई देते हैं श्योर ही इज़, बिल्कुल हो सकता है, मेरे फादर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मेरे फादर को वो सब चीज़ें भी पता हैं जो कि मेरे मैकेनिकल टीचर को नहीं पता पता है या पता होती। ही ये सब बोलता है टॉमी। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। ये क्या होता है, बेचा यानी कि बेट लगा रहा है वो यहाँ पे, ठीक है, कौन, टॉमी। तो कि उनको ज़्यादा पता है मैकेनिकल टीचर से, ठीक है। तो ये कहते कि बेट लगाओगी, शर्त लगाओगी तुम उससे। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड। तो मार्गी के पास कोई तर्क नहीं था, कोई वैलिड आंसर नहीं था कि वो उससे लड़ सके, डिबेट कर सके, है ना। तो उसने नहीं लगाई, तो उसने कुछ नहीं बोला, बस उसने ये बोला शी सेड आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कोई एक अनजान व्यक्ति मेरे घर में आए। कोई स्ट्रेंज मैन यानी कि आदमी, इंसान, वो मेरे घर में आए और मुझको मुझे पढ़ाए, ठीक है। टीच मी, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से, टॉमी इसकी बात सुन के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, ठीक है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और वो कहता है यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। और वो कहते तुम्हें सब कुछ नहीं पता, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है मार्गी, टीचर घर में नहीं आते थे, वो घर में नहीं रहते थे उस टाइम पे,
दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके वहाँ उस टाइम पे एक अलग सी बिल्डिंग हुआ करती थी, और जिसमें सारे बच्चे एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, जिसमें सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। ठीक है, ये कौन कहता है? टॉमी कहता है। जब मार्गी उसको इस टाइप से बोलती है तो टॉमी उसको आंसर देता है कि घर पे टीचर नहीं आते थे, बच्चे जाते थे एक बिल्डिंग में, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और वो कहता है टॉमी, और वहाँ पे जाके सारे बच्चे सेम चीज़ें ही पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज। और तो वो क्या, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछती है, कौन? मार्गी पूछती है कि सारे बच्चे सेम ही चीज़ें पढ़ते थे? तो टॉमी उसको आंसर देता है, श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, अगर बच्चों की एज सेम ही होगी तो वो सेम चीज़ें पढ़ रहे होंगे। अगर कोई 11 साल का ही बच्चा है, फिफ्थ का ही बच्चा है, तो वो फिफ्थ की चीज़, तो वो सारे जो, तो उन सब बच्चों को फिफ्थ क्लास की ही चीज़ें पढ़ाई जाएगी, है ना। बट माई मदर सेज टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। तो अब वो मार्गी कहती है कि पर मेरी मम्मी तो कहती है कि एक टीचर को अपने दिमाग को एडजस्ट करना पड़ता है, अपने माइंड को एडजस्ट करना पड़ता है हर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, क्योंकि हर एक बच्चे को अलग स्टाइल में पढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए एक टीचर को अपने दिमाग को उन वो उसकी मम्मी कहती है कि एक टीचर को अपने दिमाग को एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होते हैं और हर बच्चे की अलग एक मेंटालिटी होती है, अलग मेंटल लेवल होता है, तो उस हिसाब से उनको खुद को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि उनको आराम से सिखा सके, पढ़ा सके, अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ा सके। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो अब वो, ठीक है, तो ये बात बोलते हैं, फिर वो कहती है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट। ठीक है, वो कहती तो बिल्कुल ऐसी चीज़ तो वो लोग कर नहीं पाते होंगे। कौन? मार्गी बोलती है ये बातें। तो अब ये सब चीज़ें सुन के टॉमी गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है अगर तुमको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही है मार्गी, तो बुक को मत पढ़ो, जाओ यहाँ से। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं। अब ये शब्द कौन बोलता है? ये शब्द बोलती है मार्गी। ठीक है, मार्गी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब वो उस टाइम के फ़नी स्कूल्स, उसको उन स्कूल्स को फ़नी समझ रही थी, एक हंसी मजाक की चीज़ समझ रही थी। तो कहती है मुझे भी उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना है, मुझे भी जानना है। दे वेरंट एवर इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। अभी वो बुक जो थी वो पूरी ख़त्म हुई ही नहीं थी कि मार्गी की मम्मी ने उसको बुला लिया। मार्गी स्कूल, मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। अब मार्गी की मम्मी बोलती है कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल जाओ, स्कूल पढ़ने जाओ। मार्गी ऊपर देखते हुए कहती है कि अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स। अब वो कहती है अभी अभी जाओ पढ़ने। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब उसी टाइम पे टॉमी का भी स्कूल लग गया, तो टॉमी को भी जाना है पढ़ने के लिए। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी अब टॉमी से कहती है कि क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ। अब देखो आगे क्या होता है, अब आगे देखते हैं। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, ही वॉकड अवे विस्लिंग। ठीक है, अब वो बोलती है हो सकता है पढ़ लो तुम। ही सेड नॉनचैलेंटली, और उसने इतने भी उस तरीके से बहुत ही बोलते नहीं, ऐसे आरामदायक टोन में बोला कि हो शायद तुम पढ़ लो। और फिर वो वहाँ से उस मार्गी के घर से चलते हुए, सीटी बजाते हुए, विसल करते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बेनेथ हिज आर्म। और वो जो पुरानी डस्ट से भरी हुई, धूल से भरी हुई जो बुक थी वो उसने आम के नीचे दबा के रख ली। ठीक है, और लेके चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी स्कूल रूम चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो बिल्कुल उसके बेड, जहाँ पे उसका बेडरूम था, ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ उसका बेडरूम है, किसका? मार्गी का बेडरूम है, मार्गी बेडरूम। तो उसके एकदम ही राइट में, यहाँ मेरे लिए इस तरफ राइट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका स्कूल रूम था। किसका? मार्गी का स्कूल रूम था। यहाँ पे वो पढ़ने जाती थी मार्गी। ठीक है, वहाँ पे मैकेनिकल टीचर होते थे, स्क्रीन होती थी, सब कुछ होता था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्गी पढ़ने जाती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। अब मैकेनिकल टीचर को ऑन कर दिया था उसकी मम्मी ने, और
वो उसका वेट कर रहे थे, किसका, मार्गी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे। और ये सब कुछ सेम टाइम पे ही हो रहा था, क्योंकि ठीक है सेम टाइम पे ही हो रहा था सब कुछ। बस सैटरडे और संडे को छुट्टी होती थी और बाकी स्कूल सेम टाइम पे लगता था और हमें सेम और हर दिन पढ़ने जाना पड़ता था। अब बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी कि छोटी बच्चियां जो है वो बहुत अच्छा पढ़ सकती हैं अगर वो हर घंटे पढ़े तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन्स इज़ ऑन द एडिशन ऑफ। अब ठीक है, तो अब यहाँ पे वो अपनी मम्मी की बात सोची थी, उसकी मम्मी कहती है कि बच्चियाँ अच्छा पढ़ सकती हैं अगर वो हर घंटे पढ़े। ठीक है, अब क्या होता है जब वो ये सोचती ही होती है तो मैकेनिकल टीचर अपनी स्क्रीन ऑन कर देते हैं और स्क्रीन की लाइट उसके मुख फेस पे पड़ती है और वो उसमें लिखा होता है कि टुडेज अर्थमेटिक लेसन, कि आज का अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और अर्थमेटिक लेसन क्या है, एडिशन करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन का। ये आज का उसका क्लास थी, लेक्चर थी, किसकी, मार्गी की। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क ऑन द पेपर प्रॉपर स्लॉट। अब उसके बाद उस क्लास के बाद लिखा हुआ था कि अब अपने कल का होमवर्क इस स्लॉट के अंदर जमा करो। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। मार्गी डिड सो विद अ साय। मार्गी वो काम करती है बहुत ठीक है, जमा करती है। शी वॉज थिंकिंग, पर होमवर्क जमा करते करते पढ़ते पढ़ते वो एक ही चीज़ सोचती है, अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल के बारे में। दे हैड वैन हर ग्रैंड फादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो सोचती होती है कि वो स्कूल तो तब के थे जब मार्गी सोचती है कि जब मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के भी दादाजी जब पढ़ा करते थे, तो जब छोटे थे तब उस टाइम के वो स्कूल्स थे। ऑल द किड फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। अब वो सोचती होती है कि सारे बच्चे आस पड़ोस के एक साथ आ जाते होंगे, है ना, हंसते होंगे, अब शोर मचाते होंगे स्कूल यार्ड में, स्कूल गार्डन में, एक साथ स्कूल रूम में बैठते होंगे, एक साथ घर जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे जब स्कूल ख़त्म हो जाता होगा तो सब बच्चे एक साथ घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग। सब बच्चे एक एक जैसी चीज़ें ही पढ़ते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर। तो इसीलिए एक बच्चा दूसरे बच्चे की हेल्प कर सकता होगा, किसी दूसरे को समझ नहीं आया होगा तो, विद द होमवर्क दे के या फिर बात करके उससे कि कैसे, कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये सब वो सोचती है मार्गी। ठीक है, एंड द टीचर वर पीपल, द मैकेनिकल टीचर। और वहाँ पे जो टीचर होंगे वो एक इंसान होंगे, मैकेनिकल टीचर नहीं होंगे। ठीक है, तो वो सोचती थी कि मैकेनिकल टीचर ने क्या किया, मैकेनिकल टीचर ने लाइट उनके स्क्रीन में जो लाइट है वो फ्लैश की, वो जलाई ज़ोर से। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, और उसमें लिखा हुआ था कि जब हम फ्रैक्शन ऐड करेंगे 1/2 एंड 1/4। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ था स्क्रीन पे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब मार्गी उस टाइम में भी ये सोच रही थी कि उन दिनों में बच्चों को कितना मज़ा आता होगा, बच्चे कितने मज़े से पढ़ते होंगे, वो कितने अच्छे दिन होंगे, मेमोरेबल डेज होंगे वो पुराने दिन। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब वो सोच रही थी कि उन दिनों में बच्चे कितने आपस में फ़न करते होंगे, मज़े करते होंगे, क्योंकि कितना मज़ेदार चीज़ है कि एक ही बिल्डिंग में जाके पढ़ना, एक ही क्लासरूम में सेम एज के बच्चे बैठे होंगे, किसी को नहीं समझ आया होगा तो वो आपस में बता पा रहे होंगे, होमवर्क शेयर कर पा रहे होंगे, लंच एक साथ करते होंगे, घर एक साथ जाते होंगे। तो मतलब मार्गी ये सब सोच रही थी अपने स्कूल टाइम पे। ठीक है, तो वो सोच रही थी कि उस टाइम पे कितना ज़्यादा फ़न की चीज़ें थी, यानी कि हमारे टाइम में जब हम लोग अभी बुक्स से पढ़ रहे हैं तो वो सोचती कि ये टाइम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये चैप्टर जो होता है ख़त्म हो जाता है आपका, द फन दे हैड। तो इस चैप्टर में यही सब था और बहुत अच्छी चैप्टर। आपने देखा कैसे फ्यूचर स्कूल की कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे करते होते हैं पास्ट के स्कूल से। ठीक है, तो ठीक है, तो शायद भविष्य में ऐसे ही हो जाएंगे स्कूल्स। तो इसी बारे में था ये चैप्टर, द फन दे हैड, जो भी हाइव की आपकी बुक है। तो मैंने यहाँ पे चैप्टर आज ओवर कर दिया, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, केवल उन लोगों से जो मेरे साथ बने हुए हैं।
ठीक है। जिन्होंने पहले छोड़ दिया तो वो उनकी गलती है, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। पर जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप मेरे साथ बने हुए हैं इस वीडियो में और आपने देखी है। और इससे देखना आप ही का ही फ़ायदा होगा, जब आप एग्ज़ाम्स देंगे तो आप आंसर देने के कैपेबल रहेंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट को नीड होगी क्वेश्चन आंसर्स की, एनी टाइप ऑफ हेल्प रिलेटेड टू योर इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट्स, सो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में उसके लिए, ठीक है। तो मैं आपको उसके लिए बता दूंगी कि क्या है क्या नहीं है। आपको अगर आप कमेंट देंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी इसके लिए। थैंक यू सो मच कि आप बने हुए हैं मेरे साथ, और मेरे चैनल में ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो मैंने जैसे पहले कहा था, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्त जो मेरे साथ बने हुए हैं।